हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या है? देखो, जो आज की लीड कोड की प्रॉब्लम है ना, ये इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, जो भी एक बार इसको ट्राई करना चाहता है वो आराम से ट्राई करो। 2 पॉइंट सुन लो। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि डीपी की प्रॉब्लम है, रिकर्सिव अप्रोच लगाना बहुत आराम से होगी। ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच क्या हो सकती है? रिकर्सिव अप्रोच हमेशा दो ही पॉइंटर्स पे फॉलो करेगी। हमेशा कि नंबर ऑफ डाइस आपको संभाल के रखना है और टारगेट संभाल के रखना है, कि नंबर ऑफ डाइस खत्म ना हो जाए और टारगेट अपने को हमेशा अपना देखना है। कब तक चलाना है? 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से जो एक बार खुद से अप्रोच करना चाहते हैं, जिनको एक बार क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो एक बार आपको अप्रोच सूझ रही हो नहीं सूझ रही हो, 10-15 मिनट दे दो क्वेश्चन को। कहीं नहीं जा रहे, कहीं पे वेस्ट नहीं होंगे वो आपके 10-15 मिनट। लिटरली आई एम सेइंग टू यू दैट 10 और 15 मिनट्स विल बी वर्थ इट फॉर यू। ठीक है, फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग थिंग्स। मतलब कि हाँ, आपको एक लॉजिक थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। पहले 2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। आप डेली हर एक क्वेश्चन को सीधा उसका आंसर देखोगे ना, कभी कोई फायदा नहीं होना आपको। 15 मिनट लगाओ, आधा घंटा लगाओ उस पर, फिर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पहले से बोल रहा हूँ, आप 2 महीने तक आप आधा आधा घंटा हर क्वेश्चन को दो, जो टिपिकल क्वेश्चन लग रहे हो आपको। ठीक है, और 2 महीने बाद में आप देखना कि जिस रेंज वाले क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहे थे, अगर आपको पहले इजी वाले टिपिकल लग रहे थे ना, तो अब आप इजी वाले बड़े आराम से करने लग जाओगे। और अगर आपको मीडियम वाले टिपिकल लग रहे थे, तो आप मीडियम वाले बड़े आराम से करने लग जाओगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में अटक सकते हो, डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, मेजोरिटी आप करने लग जाओगे। ठीक है, और अगर आप हार्ड वाली फेज में हो कि हाँ, आपसे हार्ड वाले निकल रहे हैं, ठीक है, अभी आप हार्ड वाले में अटक रहे हो, मीडियम वाले तक निकलते हैं, तो आप 2 महीने दो, 2 महीने बाद में आपसे हार्ड वाले भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब पहले पहले ना अपन एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं हो रहा चाहिए। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीधा अपन एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, जो एन है ना, वो नंबर ऑफ डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि अपने पास कितने नंबर ऑफ डाइस है। ठीक है, हर डाइस में ये बता रहा है कि हर डाइस में 6 फेसेस है। अब 6 फेस का मतलब जैसे उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 उसमें नंबर्स मांगता है। ठीक है, और अपना टारगेट क्या है? 3। अब बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि अपने पास एक डाइस है, ठीक है, 1 नंबर ऑफ डाइस है, अपने को उसको रोल करना है, और समहाउ रोल करने के बाद में अपने उसके पास फेसेस है 6। ठीक है, तो अब रोल करने के बाद में टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, और टारगेट कितनी, प्रोबेबिलिटी नहीं बोलोगे, टारगेट आने के लिए बेसिकली कितने वेज है। तो एक डाइस है, एक डाइस को अगर अपन थ्रो करेंगे तो 3 आएगा, तो ही एक प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, या फिर वेज बनते हैं। तो एक बार उसको छोड़ो, इस वाले पे देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 डाइस है अपने पास। ठीक है, अपने हर डाइस के ऊपर फेज है 6। ठीक है, और टारगेट बनाना है 7। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो, अगर अपना फर्स्ट टारगेट, अपना जो फर्स्ट डाइस है उस पर 1 आया, और दूसरे डाइस पे अपना 6 आ गया, तो अपना एक पॉसिबिलिटी बन गई। हाँ, फिर अगर अपना फर्स्ट डाइस पे 2 आया, दूसरे पे 5 आया, तो पॉसिबिलिटी बन गई, एंड सो ऑन। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 6। यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो 1 और 6 वाली पॉसिबिलिटी हो गई, एक 2 और 5 वाली हो गई, एक 3 और 4 वाली हो गई, एंड फिर वाइसा वर्सा इसकी उल्टी 4 और 3, 5 और 2 और 6 और 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया फेसेस तो 6 ही होता है ना अपना, अपन लूडो बहुत खेलते हैं, हमने बहुत लूडो खेला है, हमने बहुत सांप सीढ़ी खेला है, ठीक है, स्नैक्स एंड लेटर्स खेला है, सब खेला है। ठीक है, फेसेस हमेशा 6 होते हैं भाई, फेसेस हमेशा 6 होते हैं, कंप्लीटली एग्रीड, मना नहीं कर रहा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फेजेस ये कितने भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फेजेस यहाँ पे 30 ले लिए इन लोगों ने। ठीक है, तो इनके एक डाइस में 30 फेज है, मतलब 1 से 30 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कभी भी ये मत लेना कि आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 6 ही होंगे, यहाँ पे कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको दे रहा है तो फिर वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपको कंस्ट्रेंट में बोला ना हो। कंस्ट्रेंट में अगर आपको दिया हुआ है कुछ स्पेशल तो बात अलग है, नहीं तो कुछ भी ले सकता है वो। 1 से 30 तक के अंदर कुछ भी के ले सकता है, वो यहाँ पे साफ मेंशन किया है उसने। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या था कि 30 डाइस थे अपने पास, और हर डाइस में 30 फेसेस थे, और अपने को 500 बनाना था। तो इसकी जो नंबर ऑफ वेज की पॉसिबिलिटी है ना, वो इतनी है। अच्छा, ये भी फॉर श्योर नहीं है कि ये इतनी है, क्योंकि ये भी मॉड्यूलो करके आया हुआ आंसर हो सकता है। अब मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो कुछ नहीं होता, जब अपना जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है ना, तो हमेशा अपन उसको आंसर देने की जगह अपन उसको इस नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों? अपने को तो नहीं पता था, तो है ना, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आंसर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, तो उसको रिटर्न करो कैसे? मॉड्यूलो करके इसके साथ में। तो मॉड्यूलो करके इसके साथ में क्या मतलब होता है? इसके साथ में डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। पहले कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज है अपने, सॉरी, नंबर ऑफ डाइसेज अपने पास 2। ठीक है, फेसेज अपने पास, एफ लिख लेते हैं इसको के की जगह।
फेजेस अपने पास 6 और अपने पास हो गया टारगेट अपना 7 है। ठीक है, इतना अपने को कोई डाउट है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, अपन आराम से सोचेंगे, आराम से आपकी तरह आराम से बैठ के मैं भी सोचूंगा इसके ऊपर, और बिल्कुल कोई टेंशन लेने लेनी कि हाँ भाई भैया सीधा आंसर बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप भी सोचो, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं भी वो करने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है आंसर सही हो या गलत हो। ठीक है, अपन आराम से बैठ के लॉजिक बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब अपने पास 2 डाइसेस है। ठीक है, और अपने पास 6 फेस है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई कि अपने पास एक डाइस है, मतलब दो हैं, बट एक डाइस जो है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि एक तो अपना 1 आ जाए, ठीक है, एक अपना 2 आ जाए, एक हो सकता है अपना 3 आ जाए, एक 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हैं। जब अपन ने एक डाइस थ्रो किया तो अपनी ये पॉसिबिलिटीज हैं सारी की सारी, इनमें से कुछ भी आ सकती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना था बेसिकली अपने को, अब एक और बार डाइस थ्रो करना है, फॉर श्योर है इतना भी। ठीक है, अब एक और बार डाइस थ्रो किया तो वापस 1 से 7 तक कुछ भी आ सकती है। सॉरी 7 तक नहीं ना, 6 तक ही था ना पॉसिबल। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटा देते हो। ठीक है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे का क्या मतलब है, एक बार अपन आराम से समझते हैं, पहले एक बार अपन लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अपन ने क्या बोला कि अपन ने एक बार डाइस थ्रो किया तो अपने को पता तो है नहीं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डाइस थ्रो किया, जस्ट सपोज कि 1 आ गया। ठीक है, पहले डाइस थ्रो करने पे लेटर सपोज कि 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो अपन जब दूसरा बार डाइस थ्रो करेंगे, ठीक है, तब भी कुछ भी आ सकता है, माइट भी पॉसिबल। ठीक है, तो अब वहां पे भी उस टाइम पे अपन ने बोला 1 से 6 में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा लेट सपोज कि 1 नहीं आया था जब अपन ने डाइस थ्रो किया ना फर्स्ट टाइम, तब 2 आया था। ठीक है, तो सेकंड बार तो अब भी करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना 2 आ गया तो करेंगे ही नहीं भैया, 2 से तो हमारी नाराजगी हम नहीं कर सकते 2 के बाद में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 के बाद में भी अपन ने किया, ठीक है, 3 के बाद में भी किया, 4 के बाद में भी किया, 6, 5 और 6। ठीक है, वैसा वैसा। ठीक है, अपन ने सबके बाद में जो भी आ गया एक बार अपन ने उसके बाद में डाइस थ्रो किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अपने को तो क्या बनाना है, टारगेट सम 7। ठीक है, 7 आना चाहिए। आप 2 बार डाइस थ्रो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 आना चाहिए हमें। 7 से मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमें, और किसी चीज से मतलब नहीं है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। आपने लेटर सपोज कि फर्स्ट टाइम पे 1 आ गया था, ठीक है, और दूसरे टाइम पे अपने को फिक्स हो गया ना, दूसरे टाइम पे 6 आना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अपन अब इसको क्लियर कर देते हैं और इसको बोलते हैं कि अगर 1 आ गया था, यहाँ पे क्लियर किया अपन ने और इसको बोला कि 1 आ गया था, तो इसका मतलब है कि अपने पास 1 आ चुका है आंसर में। अगर यहाँ पे 1 आया था तो उसके बाद में अपने को 6 आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है तो अपना 6 आ सकता है। 6 आया तो हाँ, अपने पास एक तरीका तो ये हो गया 1+6 वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने बोला कि नहीं भैया 2 आ गया था, हाँ 2 आ गया था तो यहाँ पे 5 आने क्यों, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है क्या, नहीं 5 आ सकता है। ठीक है, तो 5 आ गया था ना, तो एक पॉसिबल वे हो गया, हटा दो इसको भी, यहाँ पे कर दो +1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा भैया नहीं 3 आ गया था, 3 आ गया था तो हाँ यहाँ पे 4 आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता बताओ, हाँ आ सकता है भैया, क्यों नहीं आ सकता, तो ये भी एक पॉसिबल वे हो गया। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पे 4 आ गया था, 4 आ गया था तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं आ सकता बताओ, 3 से कोई नाराजगी है, नहीं। ठीक है, तो 3 आ गया, ओके। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पे 5 आ गया था यार, 5 आ गया था तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 आ सकता है ना, 2 से कोई नाराजगी नहीं, हाँ तो 2 लिख दो, 2 लिख दिया तो यहाँ पे +1 एक और ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे 6 आ गया था, 6 आ गया था तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्या, आ सकता है ना, ठीक है, तो 1 एक और ऐड कर दो और यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, हाँ कि ना, हाँ। अब टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबिलिटीज हो गई अपने पास, 1 2 3 4 5 6, यही था क्या अपने आंसर में, हाँ 6 यही था, यही था। अपन ने देख लिया आराम से, एक तो अपना 1+6 बना था, एक 2+5, 3+4, 4+3, 5+2 और 6+1 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो भैया 2 का ही था तब आपने ऐसे कर दिया। लेट अस सपोज कि यहाँ पे अपन सोचते हैं, इसको हटाते हैं, अपन बोल देते हैं कि यहाँ पे 5 डाइसेस थे, अब क्या करोगे आप, और 5 या 7 ही अपना टारगेट था, या फिर अपन एक काम करते हैं टारगेट को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेट अस सपोज 70 अपना टारगेट था, ठीक है, और फेसेस को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेट अस सपोज 10 अपने फेसेस थे। ठीक है, ये था भैया। अब बताओ, अब बताओ, अब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, मैं टेंशन लेता ही नहीं। ये देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 अपने फिजिक्स थे, तो 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, जब अपन ने फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रू किया तब। ठीक है, ठीक है, ये बना लेना लाइन सब पे। ठीक है, अब अपन ने फर्स्ट टाइम थ्रू किया तब कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बस अपने को कंडीशन क्या चेक करनी है कि अपना क्या टारगेट से ऊपर थोड़ी ना हो गया 1। नहीं नहीं नहीं, 1 अभी कहाँ पे हुआ, अभी तो 69 बाकी है। हाँ जो ठीक है, आगे इसको चला लो वापस चैन। 5 तक चला सकते हैं ना, अभी तक तो सिर्फ एक बार चली है, तो एक बार अभी चलने के बाद में कितना हुआ, 4 बार और चल सकता है अभी तो, ये सही है। हाँ तो एक बार और चला दो, वापस 1 से 10 चला दो। ठीक है, उसके बाद में वापस एक बार चला देना, तो इसके बाद में वापस 1 से 10। ठीक है, तो जैसे ये जो यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज आई है, यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज आएंगी, फिर उसमें भी 1 के बाद में भी 10 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो जहाँ पे ये नंबर ऑफ डाइसेस अपने जीरो हो जाएंगे, ठीक है, उसके आगे अपन चलाएंगे नहीं। अगर वहां पे जाने तक, लेट अस सपोज ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और एक और बार अपना चल गया। ठीक है, 5 हो गया, 5 बार चल गया। अब अपन ने लेट अस सपोज हर बार 1 1 1 ले लिया, तो 1 1 1 अगर अपन हर बार लेते तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो वो वाली पॉसिबिलिटी आएगी नहीं, ऑफकोर्स की बात है। अब लेट अस सपोज अपन ने 4 बार 1 ले लिया और लास्ट में जाके 2 ले लिया, तो भी पॉसिबल नहीं है। 4 और 2 6 तो होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज अपन चेक करते रहेंगे। यहाँ पे 4 बार 1 ले लिया और इसमें 3 ले लिया, फिर 4 बार 1 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, तो पहले अपन लास्ट वाली की सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे, फिर उससे ऊपर वाले की सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे, एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। ये सिंपल रिकर्शन बेस्ड अपन ने काम किया और अपना काम हो गया। अच्छा भैया, ये बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अपन तो नॉर्मली बस एक सोच रहे थे कि बेसिकली डाइस में क्या क्या होएगा, बट यहाँ पे तो अपने को पता चला अपना आंसर ही बन गया। सिर्फ अपन सोच ही तो रहे थे, बात ही तो कर रहे थे कि अपन ने तो क्या किया नॉर्मली, थोड़ा सा इसको यूज लेते हैं। हाँ ठीक है, अपन ने नॉर्मली क्या किया कि उसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी, जो जो भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अपन ने एक डाइस को थ्रो किया तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी। वो अपने से प्रोबेबिलिटी तो पूछ ही नहीं रहा कि हाँ भैया सारी कितनी थी, उसमें कितनी आई, उसको मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ इतना है कि भैया टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, बट 0.1% का जो काउंट है वो दे दो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सिंपल चलाया, अपन ने एक रिकर्शन का लूप चला लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक सिंपल सी बात पूछते हैं। आप यहाँ से 1 1 1 1 यहाँ तक गए, ठीक है। अब जब यहाँ से 1 यहाँ तक चले गए और उसके बाद में आप 1 से लेकर 10 तक के लिए सबके लिए चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आपने पहले तो 1 को एड ऑन करवाया, बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने बने थे, 5। 5 क्या है, 1, यहाँ पे यहाँ वाला 1, फिर यहाँ वाला 1, फिर यहाँ वाला 1, फिर यहाँ वाला 1, यहाँ वाला और लास्ट में हाँ मतलब ये वाला 1। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। हाँ बहुत बढ़िया। 5 अपने 70 के बराबर नहीं है, नहीं है, सही बात है। तो अपन 5 को नहीं लेंगे, इतना भी क्लियर है। हाँ इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 1 को छोड़ो, 2 को लेंगे। हाँ 2 को लेंगे ना, 2 के साथ भी चेक करेंगे, ऑफकोर्स की बात है। ठीक है, अब 2 के साथ चेक कर रहे हैं तो क्या वापस 1 1 1 1 ऐड करा क्या हो गया? नहीं, पागल थोड़ी ना है अपन, ऐड तो नहीं कराएंगे हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो सकता है 7 के बाद में भी यहाँ से 1 से एक लूप चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी समाओ 7 के बाद में एक लूप चला हुआ हो 1 का, ठीक है। तो क्या आप दोबारा एडिशन करवाओगे? नहीं समझ में आ रहा, आराम से समझो। बेसिकली अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अपन कैलकुलेशन एक बार कर चुके हैं ना, ठीक है, वो कैलकुलेशन रिपीट बहुत ज्यादा होगी। क्यों? यहाँ पर जैसे अपन 4 तक आए, 4 तक आने के बाद में 4 तक अपन ने मान लो 1 वाला लिया, उसके बाद में अपन 1 से 10 तक सबको चेक करेंगे, तो 4 तक की जो कैलकुलेशन हो चुकी है उसको दोबारा क्यों करनी है? हाँ कि ना? ठीक है, इसको ना पूरे कंप्यूटर को ना खुद समझ लो कि आप एक बात बताओ, आपको घर से जाना है स्कूल, ठीक है। अब आप स्कूल के गेट तक आ चुके हो, ठीक है। स्कूल के गेट तक आने के बाद में आपको 10 क्लासरूम्स में जाना है, अलग अलग हर पीरियड के हिसाब से, मतलब 5 मान लो, 10 मान लो, जो भी मानना है, 5 मान लो, चलो ठीक है, 5 क्लासरूम्स में जाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप गेट तक आ गए स्कूल के, अब आप एक ही क्लासरूम में जाओगे, फिर वापस सीधा घर पे आओगे, फिर घर से दूसरे क्लासरूम में जाओगे, ऐसा नहीं है ना। आप एक ही स्कूल में 10 क्लासरूम में घुस सकते हो ना। बस वही किया अपन ने कि क्लास स्कूल तक चले गए, कॉलेज तक चले गए, कॉलेज तक जाने के तक अपन ने वहाँ पे एक स्टोर करवा लिया रास्ता कि हाँ यहाँ पे अभी अपन आ चुके हैं। अब यहाँ पे अपन सारे 5 क्लासरूम में जाएंगे और 5 क्लासरूम का जो भी काम है वो अपन कर लेंगे, या 5 क्लासरूम में जो भी लेक्चर्स लेने वो ले लेंगे। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपना काम जो है ना उसको रिपीटेटिव ना करें अपन, ठीक है। उसकी जो फंक्शनिंग है वो बचा लें। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका जो पूरा यहाँ तक की जो जितना भी वो कैलकुलेशन हुई है उसको अपन स्टोर करवा लेंगे। स्टोर करवाने के लिए सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है अपने पास डीपी। डीपी क्या होती है? डीपी कुछ भी नहीं होती है। डीपी क्या करती है कि एक 2D मैट्रिक्स बना लेगी,
ठीक है, 2D जरूरी नहीं है, 1D 2D 3D 5D जितनी भी बनानी है आपको बना सकते हो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन 2D से काम चला लेंगे। 2D क्या होता है? 2D कुछ नहीं होता। 2D ऐसा होता है कि अपन उसमें ना रो और कॉलम दोनों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रो और कॉलम में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे। रो और कॉलम में अपन एक तो नंबर ऑफ डाइसेस का रख सकते हैं और एक टारगेट रख सकते हैं। अच्छा, ये क्यों लिया? ये भी आप आराम से समझोगे, वो छोड़ दो। ठीक है, वो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना सा सोचो कि हाँ, अपना जो क्वेश्चन है वो अपने को समझ में आ गया, अप्रोच क्या लगनी थी वो अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, और यहाँ पे अपन जो इसका आंसर है वो डीपी में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डीपी में क्यों स्टोर करवाएंगे? वही अपने रिकर्सिव बचाने के लिए, बार बार कैलकुलेशन बचाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में ना एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद ट्राई करो आराम से। ठीक है, 10-15 मिनट दो और एक बार क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद में फिर अपन सॉल्यूशन पे डिस्कस तो करने ही वाले हैं। चलो ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अपन सॉल्यूशन पे अपन ने क्या किया है? ठीक है, देखो ये अपना फंक्शन था, मेन फंक्शन यही था अपना। ठीक है, इसमें आया है अपन int num roll to target। ठीक है, वट एवर। ठीक है, इस फंक्शन में आया अपन। फंक्शन में अपन ने आगे क्या किया? एक वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया डीपी नाम का। ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया, डीपी नाम के 2D मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, उस 2D मैट्रिक्स की रो की साइज क्या है? n+1। कॉलम की साइज क्या है? टारगेट +1। और अपन ने इनिशियलाइज किससे किया है? -1 से। ठीक है, अब ये n+1 और टारगेट+1 लेने का स्पेसिफिक रीजन, हाँ, वो स्पेसिफिक रीजन ये है बेसिकली कि अपन ने क्या किया कि अपन जो 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, देखो इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वो अपना n था, वो था 2। ठीक है, और अपना टारगेट था, लेट सपोज क्या था? 7 था क्या? हाँ, 7 था। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया बेसिकली? दो दो रोज बना दी, एक्चुअली 3 रोज बना दी। ठीक है, और कॉलम्स बना दिया अपन ने 8। 1 2 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ठीक है, 8 कॉलम्स बना दिया अपन ने। ठीक है, राइटिंग के ऊपर मत जाना प्लीज, और ड्राइंग के ऊपर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है, हाँ। अब क्या किया अपन ने? सबको -1 से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे अपन फर्स्ट डाइस के लिए कैलकुलेशन करी, ठीक है, उसके नंबर ऑफ फेसेस थे 1 to 6। ठीक है, 1 to 6 के लिए अपन ने कैलकुलेशन करी, तो अपना हमेशा अपन ने क्या देखा कि टारगेट से कभी भी बड़ा ना जाए। हाँ, तो टारगेट से बड़ा नहीं जा रहा, कौन सी बात है? 1 से 6 कुछ भी ले लो आप, टारगेट से बड़ा नहीं जाएगा। टारगेट से बड़ा जाएगा तो अपन वैसे भी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या किया? 1 से 6 कुछ भी ले लिया। तो लेट अस सपोज कि 5 ले लेते हैं, एक बार 5 से समझा देते हैं। ठीक है, तो 5 लिया अपन ने, तो अब यहाँ पे अपन ने क्या है कि नंबर ऑफ अपने पास वो कितने बचे? डाइसिस। डाइसिस बचे अपने पास 1। ठीक है, हाँ। अब ये बताओ, अगर अपन ने 5 ले लिया है तो 5 ले लिया तो टारगेट में से 5 कम हो गया। हाँ, 2 बचा है। ठीक है, तो अब अपना क्या बचा था यहाँ पे कि अपने पास एक डाइस है और अपना 2 टारगेट है। मतलब एक डाइस के अंदर अपने को 2 पे पहुंचना है। पहुंच सकते हैं क्या? बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, हाँ कि ना? तो बस इसका एक बार अपन ने कैलकुलेशन करी, उसको स्टोर करवा ली। ठीक है, यहाँ पे जब ये 2 था, उसके बाद में अपन ने बोला 7 तक पहुंचना है। ठीक है, इसकी एक बार कैलकुलेशन करी, स्टोर करवा ली। ऐसे जब ये बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा ना, जैसे अभी अपन ने लिया था 10 वाला कि 10 डाइसेस थे शायद, है ना? हाँ, और 70 अपना टारगेट था। ठीक है, और 12 अपने फेसेस थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? इसके सारे जितने भी एक डाइस को अपन रोल कर रहे हैं, और उसके बाद में जितने भी अपने पॉसिबिलिटीज बच रही है, जो भी अपने को आगे टारगेट बनाना है, अपन हर बार उसको स्टोर करवाते जा रहे हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और है तो कितने बन सकते हैं, कितनी वेज से बन सकते हैं, अपन उसको हर बार लेते जा रहे हैं। सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली अपन यही कर रहे हैं कि इस टेबल को अपन पहले से -1 इनिशियलाइज करके चल रहे हैं, और फिर अपन इसको फिल करवा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले के इंपॉर्टेंट के 2 रीजन। सबसे पहला, -1 क्यों किया? कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट अपन ने क्या बोला कि अपन हमेशा ना, अगर अपना पॉसिबल है तरीका तो 1 रिटर्न करेंगे, और नहीं पॉसिबल है तो 0 रिटर्न करेंगे। मतलब जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब 1 और 0 कुछ भी है, या फिर 1 प्लस कितने भी, जितने भी ये पॉसिबल वेजेस में आते जाएंगे, ठीक है, सारे एड ऑन होते जाएंगे, तो कुछ भी एड ऑन होके कुछ ग्रेटर देन 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, या फिर एक्चुअली ग्रेटर देन -1 आएगा। 0 भी तो आ सकता है ना? हाँ, तो कुछ भी आएगा वो ग्रेटर देन -1 होगा। अगर -1 आ रहा है, उसका मतलब ये साफ सीधी बात है कि अपन ने उसकी कैलकुलेशन अभी तक नहीं करी है। ठीक है, तो बस अपन ये चेक करने के लिए इसको -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं कि एक बार अपन ने कैलकुलेशन कर ली और कुछ भी आंसर आ गया, पता नहीं है ना, 0 -1, सॉरी 0 1 2 3 4
कुछ भी आंसर आ सकता है। तो अगर -1 के अलावा कुछ भी उस डीपी में उस पॉइंट पे है, उसका मतलब समझ जाओ कि कैलकुलेशन हो चुकी है, अपने को दोबारा परफॉर्म नहीं करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये डीपी बना ली थी, उसके बाद में अपन ने रिटर्न कर दिया कुछ, तो सॉल्व एन कॉमा के कॉमा टारगेट कॉमा डीपी। ठीक है, क्या है ये सब? एन तो क्या है, नंबर ऑफ रोज है, वो तो डीपी की है, यहाँ पे छोड़ो। एन एन बेसिकली क्या था कि अपन ने नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं, ठीक है। के क्या है कि अपना बेसिकली नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, टारगेट अपने को पता ही था, और डीपी अपन ने जो बनाई है ना 2D मैट्रिक्स, ये अपन ने भेज दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने कुछ बेसिक कंडीशंस डाल दी। क्या डाली कि अगर अपने नंबर ऑफ जो डाइसेस है वो 0 हो चुके हैं, तो क्या आप उसके बाद में आगे कुछ कर सकते हो क्या? कंपटीशन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अपन ने जैसे ही नंबर ऑफ डाइसेस 0 हो जाए और टारगेट भी अपना 0 हो जाए, ठीक है, तो 1 रिटर्न कर दो कि हाँ ये वाला जो भी आपका वे आया ये पॉसिबल था, ठीक है। तो तब तो 1 रिटर्न कर दो, नहीं तो क्या 0 रिटर्न कर दो। अगर अपने सिर्फ और सिर्फ एन अपना 0 हो गया है, मतलब अपना डाइस 0 हो गया है और अपना टारगेट अभी तक अपने को अचीव नहीं हुआ है, तो अपना 0 रिटर्न कर दो। सही है, हाँ ठीक है। अब बेसिकली अपन ने क्या किया, एक इंटीजर बनाया टेक नाम का, उस टेक नाम के इंटीजर में क्या डाल रहे हैं, पहले ये वाली कंडीशन समझ लो। ये वाली कंडीशन कुछ नहीं बोल रही है, इतना सा बोल रही है कि अगर कंपटीशन एक बार हो चुकी है, अपन ने ऑलरेडी एक बार उसको सॉल्व कर लिया है, तो रिटर्न करवा दो, ठीक है। अब ये है मेन बात, इसको ढंग से समझना। अपन ने क्या बोला, इधर आओ, अपन ने क्या बोला था कि एक डाइस है, ठीक है, उसके सारी पॉसिबिलिटीज जो भी हैं 1 से लेके 6 तक की, लेट अस सपोज, ठीक है। तो 6 तक की जो भी पॉसिबिलिटी है उसका एक अपने को लूप चलाया अपन ने 1 से लेकर के तक का, ठीक है, के उसके नंबर ऑफ फेसेस तक। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक टारगेट छोटा है तब तक ही अपन उसको आगे लेके जाएंगे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो तब तक टारगेट छोटा है या बराबर है, आप क्या कर सकते हो कि आप उसको जो भी आपने वो लिया है, मतलब कि जैसे आपने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 1 आपने ले लिया, तो अभी आपका टारगेट बनाना था लेट अस सपोज 7, ठीक है। तो उसमें से 1 माइनस कर दो, अब क्या टारगेट बनाना है 6। तो अब अपन ने वापस कॉल कर दिया उसी फंक्शन को, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ डाइसेस जो थे अपने एन जो थे 2, ठीक है, उसको -1 कर दिया। तो अब अपने नंबर ऑफ डाइसेस हो गए 1, और अपना जो टारगेट हो गया वो हो गया 6। तो अपने को नंबर ऑफ डाइसेस 1, एक डाइस बचा है अपने पास, और 6 अपना टारगेट बचा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ डाइसेस अपने पास -1 कर दिया अपन ने, फेजेस अपने पास होते के होते रहेंगे, मतलब उस डाइस में भी वो सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। और अपन ने टारगेट में से क्या किया, अपना जो भी अपना नंबर था वो माइनस कर दिया कि हाँ इतना नंबर अपन ने ले लिया है, बस खत्म। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, हमेशा जो भी टारगेट टेक की वैल्यू हुई उसको हमेशा अपन ने मॉड्यूलो करवा दिया इसके साथ में, जिससे अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आए तो वो इस तरीके से अपना रिटर्न हो, ठीक है, इससे मॉड्यूलो हो गया। बहुत बढ़िया, बस, और लास्ट में अपन ने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोर ओवर द सिनेरियो था वो यही था, सॉरी, कि ना यहाँ पे ये जो है, सॉरी, हाँ, कि यहाँ पे ये जो है ना, यही मोर ओवर द सिनेरियो था, यही मेन सिनेरियो था कि एक बार अपन ने पूरी पॉसिबिलिटीज ली और फिर उसकी हर एक पॉसिबिलिटी के साथ में अपन चेक कराते जा रहे हैं, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। अच्छा, एक बार अपन आंसर भी सबमिट करके देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड इट इज गेटिंग सबमिटेड, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।